जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी केंद्र में स्वागत है आपका। आज करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किसने विकसित किया है? तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है पोल्यूशन के हिसाब से पोल्यूशन फ्री है लगभग। इससे जो है इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो पानी आता है, तो पर्यावरण के अगर हिसाब से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको जो विकसित किया है, इसको विकसित किया है CSIR और KPIT मिलके। तो ये दोनों ने मिलके इसको किया है डेवलप। और ध्यान से आप याद रखेंगे CSIR और KPIT। पिछले वीडियो के कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं, देखता हूं आपको कितना याद है। मेरा पहला प्रश्न है, आप बताओ कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म स्थली कहाँ है बिहार में? आप जो है अगर मेरा वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए उसका आंसर। दूसरा प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है? ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे। बहुत ज्यादा पढ़ लेने से नहीं होता है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और हर एक बात को जो है अपने ब्लड में उतारिए। हर बात आपके ब्लड में जाना चाहिए। जो बात ब्लड में चली जाती है वो आदमी कभी नहीं भूलता है। तो आप उसको बार बार जो है बोले, हमेशा घूमे फिरे कहीं भी रहे तो उस पर चर्चा करते रहे ताकि वो हमेशा आपके मुंह पे रहे और आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, और आज का दूसरा प्रश्न है, देश का पहला हर घर जल, देश का पहला हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश, यहां ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका मतलब सर, जब केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो मतलब कोई ना कोई जरूर जो है राज्य भी बना होगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, 2020 में गोवा जो है पहला राज्य बना था। 2020 में गोवा पहला राज्य बना था जिसने क्या किया था, हर घर जल योजना में प्रथम स्थान हासिल किया था। अब बात कर रहे हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, इसको याद रखेंगे। दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, यह जो है हर घर जल योजना में इस बार प्रथम स्थान हासिल किए केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। चर्चा में रहने वाला कैंटिलीन प्रभाव संबंधित है। इस तरह का जो प्रश्न आता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अब देखिए डायरेक्ट पूछा है कैंटिलीन प्रभाव, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा तभी आप लिख पाओगे। तो कैंटिलीन प्रभाव जो है यह मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन तथा लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण को निर्धारित करता है। और ये जो कैंटिलीन है, कैंटिलीन एक नाम था फ्रांसीसी अर्थशास्त्री का। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री का नाम पे ये हुआ। ये क्या करता है, मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन तथा लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण को। ऑप्शन देख के आप लिख दोगे, अगर आपको इतना याद रह जाता है कि यह जो है मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन तथा लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्थित है? किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्थित है? इस प्रश्न के जवाब से पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो के एक प्रश्न को पूछता हूं, आप बताना। यह जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यह जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया? और यह 5 जजों के जो बेंच ने इस पे फैसला सुनाया है, उसमें से आपको किसी 2 जजों का भी नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह जो है आप सब वीडियो को रिकॉल कीजिएगा ना तो काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना? तो यह जो है चेनाब नदी पे, यह चेनाब नदी पे है। और यह जब बन के तैयार होगा तो एफिल टावर जो है, एफिल टावर से भी यह 35 मीटर ऊंचा होगा। कितना प्राउड का बात है हम भारतीयों के लिए। बहुत अच्छा मोदी जी, बहुत अच्छा। अब अगर बात करें चिनाब नदी के उद्गम के बारे में, तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा, वहां से जो है यह नदी निकलती है। हमारा 5वां प्रश्न है, पीएम मोदी के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत। इंटरनेट का जो है 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है और इससे हम लोगों को काफी सहूलियत होगी कोई भी चीज को डाउनलोड करने में। इसका जो है शुरुआत किया गया प्रगति मैदान
ये प्रगति मैदान दिल्ली वाला है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो 5G सेवा की शुरुआत प्रगति मैदान दिल्ली से हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का पहला सीएनजी, देखिए जो दुनिया में प्रथम हुआ है, वर्ल्ड में फर्स्ट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुनिया का प्रथम सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल जो है भावनगर गुजरात में बनाया जाएगा। भावनगर गुजरात में। एक बार देखिए फिर प्राउड मोमेंट है। तो इन सब चीजों को इस तरह भी याद रखिए कि हमारे देश में पहला हो रहा है जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। कितना अच्छा से याद हो जाएगा, भावनगर गुजरात। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर बनाता है वो उस नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम है फेनी रिवर, फेनी नदी। तो ये हमारा था। इसको जो है एक बार हम लोग फास्ट में देखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो है हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है, उसकी जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो उसका आंसर हमारा CSIR और KPIT के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न जो आज का था, देश का पहला हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश। मैंने बताया था यहाँ पे केंद्र शासित और राज्य में अंतर याद रखेंगे। राज्य अगर पूछे तो गोवा में टिक लगाना है, केंद्र शासित पूछे तो दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न हमारा था, चर्चा में रहने वाला कैंटिलन प्रभाव क्या है? तो कैंटिलन प्रभाव जो है मुद्रा की आपूर्ति से है और लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण से है। चौथा है, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पुल बन रहा है? तो यह चिनाब नदी पे हिमाचल प्रदेश में। पीएम मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत दिल्ली में प्रगति मैदान में की गई है। छठा प्रश्न था हमारा, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला जो है भावनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। भावनगर गुजरात में। सीएनजी जो है आप लोग जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और आखिरी प्रश्न मैंने पूछा था, भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर बनाता है उस रिवर का नाम बताइए। तो उसका नाम है फेनी नदी। तो मजा आया होगा हमको लगता है इस सेशन में। आप लोगों को जरूर जो है वीडियो को जो है शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त जाने। और 68वीं बीपीएससी के लिए तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से इस बार प्रश्न रहने वाला है मैक्सिमम प्रश्न, तो आप जरूर चैनल से जुड़े। धन्यवाद।